कोडिंग डिकोडिंग में कल अपन ने देखा था भाई कोडिंग डिकोडिंग कैसे कैसे की जा सकती है। हमने सबसे पहले देखा था कि भाई कुछ नंबर बढ़ाकर फिर कुछ नंबर घटाकर फिर एकांतर क्रम में, है ना, और फिर हमने लास्ट में देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम भी लिख सकते हैं, है ना। और आज हम देखेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखो अगला टाइप, लिखो स्थिति में परिवर्तन के आधार पर। अगला टाइप मतलब एक तरह से वो लिख रही थी अपन हिंट नोट डाल के भाई अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। तो लिखो स्थिति में परिवर्तन पर आधारित, बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन। स्थिति में परिवर्तन पर आधारित ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इनमें केवल स्थिति चेंज हो जाती है, कैसे हो जाती है वो भी बताते हैं, है ना। जैसे FLOWER आप देख के बता देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल, है ना। और ये मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसको हल करने से पहले आपको क्या करना चाहिए ना, ताकि आपका जल्दी आंसर आए। जैसे आपको ये दे रखा है कि FLOWER, इसको लिख दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि भाई GARDEN, इसको क्या लिखेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ देखना है ना, विजुलाइज करना है कि सर FLOWER को ये लिख दिया, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ FLOWER है ना, इसको उल्टा लिख दिया, FLOWER लिख दिया ना। तो इसे ही बोलते हैं स्थिति में परिवर्तन करना। मतलब यों के यों रहेंगे, पूरे पूरे अक्षर है ना वो सेम रहेंगे, सिर्फ इनकी जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। जैसे देखो ये स्थिति थी 1 2 3 4 5 6, है ना, लिख लेते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ जो लिखी गई ना वो ऐसे लिख दी 4 5 6 5 4 3 2 1, ऐसे लिखी है, बस सेम टू सेम है, कुछ नहीं किया कि जैसे 1 2 3 4 5 6 था ना, इसको ऐसे लिख दिया 3 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको उल्टा लिख दो, यानी कि यहाँ से लिखना शुरू कर दो। देखो NEDRAG, बस बहुत सीधा सा है ना। तो ऐसे प्रश्न कहलाते हैं स्थिति में परिवर्तन करना। मतलब आपके ये यो के रहेंगे पूरे पूरे अक्षर, लेकिन केवल स्थिति बदल जाएगी। जैसे और क्वेश्चन देखो, यदि विशाल है ना, और विशाल को लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। और आपसे पूछा है भाई गौरव है, उसको क्या लिखा जाएगा। तो आपको चेक करना है कि भाई इसको लिखा कैसे है, ठीक है। तो पहली बात देखो, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा थोड़ी देर बाद में कि जब भी हम कोई प्रश्न हल करें तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहले आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि उसका देखना है कि भाई ये वाला केस तो नहीं है। मतलब सबसे पहले आपको प्रश्न दे रखा है ना, उसमें ये चेक करना है कि भाई ये अक्सर इसमें मैच तो नहीं हो रहे पूरे के पूरे, है ना। पहला काम यही करना है। तो देखो V है सर, V भी है, I भी है ना, S भी है, H भी है, A भी है और L भी है, पूरे के पूरे हैं, सही है ना, पूरे के पूरे हैं। तो आपको फिर प्रश्न को पहचानना है कि ये वाला प्रश्न है स्थिति में परिवर्तन पर आधारित। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इनके ऊपर नंबर लिखने हैं अपने हिसाब से। इसको 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, है ना, लिख लिया। अब यहाँ देखो यहाँ कैसे लिखे गए हैं, तो देखो SIV कहाँ है सर, ये रहा SIV, यानी कि 3 2 1 ऐसे लिख दिया। इसको आप देखेंगे तो देखो LAH यानी कि 6 5 4 ऐसे लिख दिया ना, यानी 2 टुकड़े कर दिए इसके और इस प्रकार से लिख दिया इसको। तो अपन को इस प्रश्न में भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। देखो इसको 1 2 3 4 5 6, पहले क्या किया है 3 2 1, तो लिखो देखो 3 2 1 मतलब UAG, है ना, और 6 5 4 VAR, है ना। तो ऐसे प्रश्न कहलाते हैं स्थिति में परिवर्तन पर आधारित। कुछ नहीं करना, इसने क्या किया है कि भाई यहाँ से तोड़ दिया इसको और उल्टा लिख दिया, VIS था ना, इसको SIV लिख दिया पहला तो यहाँ तक, और फिर ये पीछे वाला बचा HAL, इसको उल्टा कर दिया LAH। तो ऐसे प्रश्न कहलाते हैं स्थिति पर परिवर्तन करना। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, टिप लिख लो ना, टिप लिख ही लो, काम आएगी क्वेश्चन को हल करते वक्त। नहीं तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस करने लग गए ना, फिर तो होता रहेगा प्लस माइनस, कभी नहीं आएगा आंसर। तो टिप लिख लो कि जब भी कोई क्वेश्चन हल करें डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग को क्या करना चाहिए, तो कुछ टिप लिख लो, टिप्स या टिप, है ना। तो पहले लिखो, सबसे पहले
सबसे पहले यह चेक करते हैं, सबसे पहले यह चेक करते हैं कि कोडिंग के सभी अक्षर, सबसे पहले यह चेक करते हैं कि कोडिंग के सभी अक्षर डिकोडिंग में हैं या नहीं। सबसे पहले यह चेक करते हैं कि कोडिंग के सभी अक्षर डिकोडिंग में हैं या नहीं। देखो ये तो कोड है, ये इसका डिकोड है ना, ये कोड है, ये इसका डिकोड है, ये इसका कोड है, ये इसका डिकोड है। तो पहले यही चेक करना है कि भाई ये पूरे पूरे अक्षर है ना, इसमें मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर मैच हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, अपना क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब मैच नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप लिखो। मैच नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, है ना, लिखो। इसके बाद मैच हो गया तो हल कर लेंगे ना, उसका काम खत्म। अगर नहीं हुआ तो, है ना, दूसरा लिखो। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम देखते हैं, है ना। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम देखते हैं। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए सर ये वाला जो क्वेश्चन था, है ना, ये इस प्रकार से था ZOLD। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे भी दे रखा है कि भाई इसका आपको, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है ना, पहला काम ये करना है कि सर ये आपके स्थिति पर परिवर्तन पर आधारित तो नहीं है, मतलब ये पूरे पूरे मैच कर रहे हैं, इसको चेक करना है। सर जी है ही नहीं, जब एक नहीं तो पूरे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन तो ये पहला स्टेप कर दिया। दूसरा स्टेप करना है कि ये विपरीत तो नहीं है। तो आपको कहानी बताई थी ना, जी का टी, एल का ओ का एल और डी का डब्ल्यू। तो सर ये दूसरा स्थिति है। और अगर ये स्थिति नहीं है तो फिर क्या करेंगे अपन, जो आपको बताया था ना, या तो कुछ जोड़कर कर सकते हैं या कुछ घटाकर या एकांतर क्रम में, तो वो करना है बस। ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं कोडिंग के क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, क्योंकि अब हम आज सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। पहला, सबसे पहला कि भाई ये वाली स्थिति तो नहीं है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसे। फिर देखना है कि विपरीत क्रम तो नहीं है, और फिर नहीं है तो फिर हमको देखना पड़ेगा या तो कुछ जोड़कर दे दिया हो, कुछ घटाकर, है ना, कुछ आपके एकांतर क्रम में दे दिया हो, फिर वो चीज़ हमको चेक करनी है। तो ये टिप्स है आपके कोई भी क्वेश्चन हल करने की। ठीक है, अब चलिए मैं आपको 1-2 और कराता हूँ स्थिति पर परिवर्तन पर आधारित। ठीक है, ये ले सकते हैं BLACK, इसको ले लेते हैं और इसको लिख दिया भाई LBAKC। हाँ, इसका कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें भी कुछ हिंट है हिडन, देखो। तो आपको HITE इसमें करना है, तो फिर आपको ऑप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, जैसे अच्छा ये सेम हो गया, ओके, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पहचानना है कि पहले तो ये करना है, सबसे पहला काम कि चेक करना है कि सर पूरे पूरे अक्षर क्या ऐसे कैसे हैं या नहीं। तो आप देखेंगे कि B भी है, L भी है, A भी है, C भी है और K भी है, पूरे के पूरे हैं, यानी कि ये स्थिति में परिवर्तन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पहचाने में क्वेश्चन में परिवर्तन कैसे किया है। तो सर देखेंगे B और L को देखेंगे तो BL उल्टा लिख दिया, A सेम टू सेम रह गया यूँ का यूँ, है ना, A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और आपको ध्यान रखना है अगर विषम हो ना, जैसे 5 का है, 7 का है, 9 का है, 3 का है, तो बीच वाला ज़्यादातर केस में 90% क्वेश्चन में आपका अपरिवर्तित रहता है, जैसा जैसा है ना वैसा का वैसा रहता है। जैसे यहाँ बीच में A था ना, यहाँ भी A है, यूँ का यूँ है, ध्यान रखना है। ज़्यादातर प्रश्न में आपके सेम टू सेम रहता है। अब देखो यहाँ B को L कर दिया और यहाँ C के था ना, इसको क्या कर दिया KC। तो ऐसे ही आपको इस प्रश्न में करना है कि WH है ना, इसको तो HW लिख देंगे। तो सर HW तो ये तो हट गया, हालांकि तीनों में HW है। और फिर I है तो WHI, ये भी हट गया, ये 2 बचे, है ना। और इनको उल्टा कर दो ET, तो ET इसमें है ना। तो ऐसे आपके करना है। ये होते हैं स्थिति में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। आपको पहचानना है कि भाई कैसे परिवर्तन किया गया है। ये स्थिति में परिवर्तन वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसमें नंबर लगाने लग गए ना तो सोचे सर ये नंबर ही नहीं लग रहे इसमें तो, है ना।
ना तो कुछ जोड़ा है ना कुछ घटाया, सेम टू सेम है, सिर्फ उनका स्थान हमने चेंज कर दिया। जैसे टीचर स्टूडेंट वाला है ना, उसमें कैसे किया जा सकता है, देखो इसको हटा देता हूँ बस, है ना। ठीक है, ठीक है। इसको देखो, आपको कोडिंग का कोई प्रश्न दिया ना, सबसे पहले ये देखो कि मैच हो रहे हैं क्या पूरे के पूरे, है ना। और मैच हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत ही सीधा है, अपना कुछ भी नहीं करना, बस देखना है कि भाई कैसे कैसे चेंज कर दिया इन्होंने, है ना। बहुत ही सीधा प्रश्न है। मैच वाले क्वेश्चन तो आपके बहुत ही सीधे होते हैं कि कैसे कैसे चेंज किया है। कोडिंग का प्रश्न दिया हो, पहले चेक करो कि क्या पूरे पूरे मैच कर रहे हैं क्या। सर एस भी है, टी भी है, यू भी है, डी भी है, पूरे के पूरे हैं सेम टू सेम। अब चेक करो कि भाई कैसे कैसे चेंज किया गया है। तो देखो इसकी लाइन को देखो, ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सर इसकी लाइन यू से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ यू ढूंढो सर, यू कहाँ है। अगर यू यहाँ पे है ना, तो ये समझो कि भाई तीनों को मिलाकर एक बना दिया। तो इस प्रश्न में क्या किया, ये तीन थे ना, एस टी यू, इनको उल्टा कर दिया तीनों को, यानी कि तीनों को यहाँ पे उल्टा कर दिया एस टी यू। ये सेम टू सेम रहेगा, मैंने बताया था विषम जब भी रहता है ना 3 5 7, तो बीच वाला ज़्यादातर केस में सेम टू सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो डी यूँ का यूँ, और फिर लास्ट के 3 है ना, इनको क्या कर दिया उल्टा, ई एन टी था ना तो टी एन ई कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी इसमें करेंगे कि भाई शुरू के 3 अक्षर हैं, इनको चेंज कर दो तो हो जाएगा ए ई टी, और ये सेम रहेगा सी, और लास्ट के 3 है इनको उल्टा कर दो, यानी कि आर ई एच। ठीक है, तो ये होता है आपके स्थिति में परिवर्तन करना। ठीक है, अब तैयार हो आप क्वेश्चन करने के लिए किसी भी प्रकार का, क्योंकि मैंने आपको सारे तरीके सिखा दिए हैं। बस क्वेश्चन करने से पहले टिप्स यही है कि पहले आपको ये करना है कि भाई सारे के सारे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद क्या करना है, आपको ये देखना है कि विपरीत क्रम तो नहीं है, कि भाई एस होता है, एस का उल्टा एच होता है, एच यहाँ कहीं भी नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं है तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। और फिर तीसरी बात क्या करनी है, आपको मैंने 3-4 प्रकार से बताया था कोडिंग कैसे कैसे की जा सकती है, या तो जोड़कर, या घटाकर, या एक कांत्र क्रम में बढ़ाकर, है ना। और ये तो करना ही है, साथ में आपको ये बताया था कोडिंग है ना, मैंने आपको पहली वाली सिखाई थी बस कि सामने का सामने से, है ना। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि भाई इसका इससे भी हो सकता है ना, ये दोनों आपस में ऐसे भी बन सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मिक्स में करेंगे अब। ठीक है, तो लिखो एच ए एन डी, यदि एच ए एन डी को ई ओ बी आई लिखा जाता है, ई ओ बी आई लिखा जाता है, तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा। टिप्स यही है, सबसे पहले चेक करो क्या सारे मैच हो रहे हैं। सर एच मैच ही नहीं हो रहा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा ये चेक करो कि विपरीत तो नहीं है, सर एच का विपरीत एस होता है ना, है ही नहीं, तो दूसरा केस भी खत्म। तो अब हमको नंबर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और नंबर लिख के वही काम करो जो करते थे आए थे कल अपने, जो भी किए थे ना क्वेश्चन वो करो। नंबर लिख के चेक करो कि आसपास का कोई है तो नहीं है, कि एक जोड़ दिया गया हो या कुछ घटा दिया गया हो, आसपास देखना है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि पहले सबसे पहले चेक करो कि क्या पूरे के पूरे मैच हो रहे हैं, क्या मैच नहीं हो रहे छोड़ो। दूसरा देखो विपरीत तो नहीं है, सर विपरीत भी नहीं है, फिर नंबर लिखने पड़ेंगे। देखो 8 1 14 और 4, इसका लिखेंगे 5 15 2 और 9। अब इस 8 को देखो कि सर 8 है, वो 8 के आसपास है, घटाएंगे तो 7 आएगा या 6 आएगा, या जोड़ेंगे तो 9 आएगा या 10 आएगा। तो देखो सर कहाँ पे है, सर 8 से 3 घटा सकते हैं, हो भी सकता है 3 घटा दें, तो ये भी चेक करके देख लो कि 8 में से भाई 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब 1 में से घटाओ सर तो बहुत 15, यानी कि ये नहीं बैठ रहा, इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरा तरीका लगाते हैं कि हो सकता है सर 8 में कुछ जोड़ दिया गया हो, तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, 2 जोड़ेंगे 10 आएगा। लेकिन सर 8 में 9 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे है, तो हो सकता है कि ऐसे संबंध बनाया गया हो, है ना। मैंने आपको पहले बता दिया किस किस प्रकार से कोडिंग बन सकती है ना। तो 8 में 9 हो गया, मतलब यहाँ जोड़ दिया सर 1। अब देखो इस पे आते हैं, अब ये लॉजिक बैठाने की कोशिश करो कि भाई 1 में भी कुछ जोड़ा गया हो, है ना। तो देखो A है ना, ये B हो गया, मतलब 1 से 2 हो गया, मतलब सर इसका रिलेशन इससे हो गया,
और ये +1 है ये भी, है ना। इसमें देखेंगे 14 है, यहाँ पे 15, आसपास का देखना है। तो सर यहाँ पे ये भी हो गया +1 और ये है D, तो सर D से हो गया 5, यानी कि सर ये भी हो गया +1। बताओ, है ना, बता दीजिए क्रॉस वाला है, मतलब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। आपको पहले बता दिया भाई क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं बैठा ना आपसे, अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं बैठ रहा तो फिर कैसे करेंगे, ऐसे करो, देखो कि सर HAND है, इसको आप लिख लो साइड में EOBI, इसको साइड में लिख लेते हैं ना। ज़्यादातर क्वेश्चन में तो ऐसे करना है 90% केस में, लेकिन कई बार क्वेश्चन नहीं होते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हो जाएगा इससे आपके सारे क्वेश्चन। तो देखो इसको लिख लेते हैं 8, 1, 14 और आपके 4, ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 2 और ये हो गया 9। अब देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है किसी को, दिखा कुछ, दिखा ना, हाँ। तो अगर आप ऐसे करोगे तो क्रॉस चलना पड़ेगा और साइड में रख के करोगे तो ऐसे क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अपन को तो इस तरीके से आंसर आ जाएंगे अपने सारे क्वेश्चन के, तो इस तरीके से अपन को करना है हमेशा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप उड़ा सकते हो कि हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे साइड में रखकर, ये वाले इस तरीके से रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। साइड में से हर क्वेश्चन में नहीं बैठेगा, जैसे ब्लैक को लगा के देखो नहीं बैठेगा, है ना। ये तरीका है ना, ये आपके सारे क्वेश्चन के लिए वैलिड है, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जबकि इसमें आपके हर क्वेश्चन नहीं बैठता, कुछ क्वेश्चन होते हैं 5-10% वही लगते हैं, ठीक है। तो आप यही तरीका अपनाओ, मेरा कहना तो यही है, ठीक है। तो ये था आपके, देखिए इस प्रकार से क्रॉस तो पहचानना है, ठीक है। चलिए जैसे अगला करते हैं, लिख लो कैसे भी नंबर जो भी चल रहा है, जो नंबर लिख लो। तो फिर आपसे पूछा है अगर गोल्ड को ये लिखा जाता है तो वही 4 अक्षर का देखते हैं कोई भी, है ना, किसी का भी लिख लो। यदि GOLD गोल्ड है, इसको लिखा है PHEM, है ना। सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई मैच तो नहीं हो रहे पूरे के पूरे, फिर क्या करना है, रवि है ना, REVI, अरे रवि है और क्या है ये, हाँ। देखो कुछ नहीं करना, आपको पहले ये चेक करना है कि भाई सारे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो जी को मैच करा के देख लो, सर कोई सा मैच नहीं हो रहा, फिर देखो विपरीत तो नहीं है, सर जी का आपने बताया T ग्रेट, तो T नहीं है, तो दूसरा स्टेप भी खत्म। अब हमको नंबर लिखने ही पड़ेंगे, तो देखो 7, 15, 12, 4, 16, 8, 5 और 13। अब देखो 7 है ना, 7 के आसपास क्या आता है, सर घटाएंगे तो 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, या जोड़ेंगे तो 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, तो वो आप देखो कहाँ आ रहा है, देखो 7 ये रहा, सर 8 ये रहा, तो हो सकता है सर ऐसे किया गया हो, यहाँ देखेंगे 15, यहाँ है 16, ऐसे कर दिया, और यहाँ देखो 12, यहाँ है 13, ऐसे, और यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे, और सब में +1 +1 +1 किया गया है, यानी कि ऐसे किया गया है। मैं आपको पहले बता चाहूँगा भाई ऐसे की जा सकती है कोडिंग, है ना। तो इसमें भी ऐसे कर दो कि सर R है ना, इसमें 1 जोड़ो और यहाँ लिखना है ना। तो R में 1 जोड़ेंगे तो आएगा, R के बाद में क्या आता है S, जो को लिखना है यहाँ, इसमें A जोड़ना है, A में 1 जोड़ेंगे तो B, इसमें 1 जोड़ना है V में W, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा J, ठीक है। तो BSJW, ठीक है। कुछ कुछ आने लग गई है ना कोडिंग, अभी आने लग जाएगी ना, क्योंकि अपने मिक्स क्वेश्चन नहीं करें, मिक्स क्वेश्चन करेंगे सारे, ठीक है। यदि CHAIR चेयर जो है, थोड़ा सा मैं गैप लगा के लिख देता हूँ क्योंकि हल भी करना है ना। CHAIR चेयर, चेयर जो है इसको लिख दिया EJCKT, EKCKT। तो फिर पूछा भाई टेबल को क्या लिखेंगे, टेबल, है ना।
तो पहले ये करो कि मैच तो नहीं हो रहे पूरे के पूरे। सर सी तो हो रहा है, बाद में एच मैच नहीं हो, फिर देखने की जरूरत नहीं है। विपरीत देखो, विपरीत तो नहीं है, सी का होता है एक्स, नहीं है तो फिर नंबर लिखने पड़ेंगे ना। हाँ ई जे, आज पहले क्या लिख रखा था? अच्छा हाँ, मैंने बोला सही था, लिखने में उल्टा लिख दिया। मैंने बोला ई जे सीक्रेट था है ना। देखो पहले चेक करेंगे कि भाई समान तो नहीं है, फिर देखेंगे उल्टा भी नहीं है, फिर लिखेंगे नंबर 3, 8, 1, 9 और 18। इसका लिखेंगे 5, 10, 3, 11 और 20। अब देखो 3 है ना, 3 के आसपास देखो सर घटा सकता है, जोड़ सकता है, तो 3 में घटाएगा 2 आना चाहिए, या आपके आना चाहिए 1 आना चाहिए घटाएंगे तो, और जोड़ेंगे तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो देखो 4, 5 कहाँ पे है? आसपास, यही रहा, यहीं पे। तो सर ये कर दिया +2। 8 के आसपास देखो 10 यही है, यानी कि ये कर दिया सर +2। ये में सेम ही है +2। बताओ, ये तो बहुत ही सीधा है, यानी कि 2 2 2 जोड़ दिया, तो यहाँ भी जोड़ दो। देखो 20, 1, 2, 12 और 5, इसमें जोड़ेंगे 22, ये जोड़ेंगे 3, ये जोड़ेंगे 5, ये जोड़ेंगे 15 और ये जोड़ेंगे तो 8। बस लिख दो VCE, अरे ये 4, हाँ D, ये भी 14 आएगा ना, और ये आएगा, अरे मैंने 3 3 जोड़ दिया जल्दी जल्दी। हाँ 3 3 जोड़ दिया, हाँ VCD एंड G, ठीक है। जैसे लिखो रेल, RAIL, रेल जो है KC, तो फिर CROW, क्रो। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। आपको शुरू में बताया था ना कोडिंग के प्रकार में कैसे की जा सकती है, तो वहाँ आपको एक चीज़ और लिखनी थी कि देखो इसका इससे, इसका ऐसे तो हो सकता है ना, सामने भी हो सकता है, ये दोनों आपस में ऐसे भी बन सकते हैं, है ना। लेकिन एक और संभावना होती है, वो ऐसे हो सकती है सर चारों में से एक जो है वो तो आपके समान हो, फिक्स हो। जैसे सर इसका तो फिक्स कर दिया, है ना, इसका इससे फिक्स कर दिया, इसका इससे बन सकता है, इसका इससे बन सकता है और इसका ऐसे बन सकता है, ये भी आपके हो सकता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली। क्या आ रहा है? QTEY आना चाहिए, तभी तो बोल रहा था। हाँ आ गया। मैं ये वाला प्रकार है ये, है ना, ये इसको लिख लेना, वहाँ पे पहले लिखे थे ना वहाँ पे कि ऐसे भी बन सकता है कि भाई 4 में से एक है ना उसको फिक्स कर दे और 3 का आपस में क्रॉस करवा दे, है ना, ऐसे ही बन जाता है। वैसे तो ये आपके बहुत ही कम पूछा जाता है ये वाला, लेकिन फिर पूछ लिया जाए तो। और आपके देखना कोडिंग बहुत ही सीधी आती है, हम पिछले साल क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना, कोडिंग करने के बाद, फिर आप देखना कितने सीधे आते हैं। नंबर लिखते हैं 18, 1, 9 और 12, है ना, 11, 3, 20 और 14। तो आसपास देखो 18 के आसपास यदि घटाएंगे तो सर आ सकता है 17, 16, 15 खींच के, इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं घटाते हैं। जोड़ेंगे तो 19, 20 आ सकता है सर, 19, 20, 20 ये रहा, है ना। तो सर हो सकता है कि इसका इससे रिलेशन हो, है ना, और +2 जोड़ दिया, है ना। फिर देखते हैं ए जो है सर, ए के आसपास देखो ए एक नंबर में 2, 3, 4, 5 हो सकता है, 2 नंबर 3 ही रहा देखो, यानी कि सर इसको ऐड कर दिया इस प्रकार से 2। इसको देखेंगे 9 को, 9 के आसपास आ सकता है 10, 11, 12, तो देखो 11 इधर है, मतलब इसका इससे और ये भी किया गया +2 और इसका सेम ऐसे किया गया है। तो ये वाला प्रकार है ये, है ना, ये बहुत ही रेयर है, ऐसा आपके बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिर ही पता होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे कि सर W है ना, इसका तो यो का यूँ लिख देंगे, नंबर लिख दो 3, 18, 15 और 23। 23 में 2 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसका भी सेम टू सेम लिखा जाएगा, देखो 2 करके, ये हो गया 20,
और इन दोनों का उल्टा लिखा जाएगा, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। 15 और 2 17 और 3 और 2 5। बस नंबर लिख दो। देखो Q T E और, ठीक है। ये जैसे अगला लिखो, यदि किंग KING यदि किंग को लिखा गया है RPTM, तो फिर रेल को क्या लिखा जाएगा? बहुत सारे बुद्धिजीवी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि क्वेश्चन बहुत ही सीधा है, जबकि वो नंबर लिखेंगे इसके ऊपर और फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी, है ना। फिर वो उलझते जाएंगे और क्वेश्चन नहीं होगा। जो टिप्स लिखाई है ना वो बहुत काम की हैं। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो पहले टिप्स दे रखी है, उनको अपनाओ। हाँ, टिप्स दे रखी है, वो बहुत काम की, ऐसे नहीं लिखाई, है ना। नंबर लिखोगे तो नंबर लिखते रह जाओगे, फिर नहीं होने वाला ये। हाँ, यही तो है। ZIOR, हाँ हाँ, RO नहीं आएगा, OR, हाँ। तभी तो बोल रहा था ये टिप्स लिखे हैं, काम की हैं। डायरेक्ट नंबर लिखने चले गए तो नंबर लिखते रह जाओगे, आएगा ही नहीं, है ना। जैसे मैं भी नंबर लिख लेता हूँ तुम्हारी तरह, 11 9 14 7 और ये लिखते हैं 18 16 20 और 13। सर 11 के आसपास 13 ही आना चाहिए, यही हो सकता है सर। 11 के आसपास 13, यानी कि इसका इससे हो सकता है +2 करके। ओके, अब सर 9 में क्या करें? आपने यहाँ तो +2 कर दिया, अब 9 का क्या करें? सर 9 के आसपास तो 16 है, मतलब 7 छोड़ जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ दें, यहाँ 7, तो नहीं बैठ रहा ना, बस फिर उलझ जाओगे, फिर बैठे ही रह जाओगे, और बैठेगा नहीं कैसे भी है ना। फिर बैठेगा ही नहीं है। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ टिप्स लिखाई है ना वो काम की हैं। हाँ, अब तो हो गया ना। और टिप्स देखो, पहले काम ये करना है कि सर पूरी मैथ्स तो नहीं कर रही। दूसरा देखो, विपरीत तो नहीं है सर। K का होता है P, वो भी है। I का होता है R, ये भी है, इंटर बताया था। N का M होता है और G का T। सर पूरे उल्टे हैं, लेकिन उल्टे कैसे लिखे गए हैं वो पहचानो। सर K का उल्टा होता है ना, वो होता है P, जो यहाँ लिख दिया। I का उल्टा होता है वो यहाँ लिख दिया। N का उल्टा यहाँ लिख दिया और G का उल्टा यहाँ लिख दिया। बताओ, हो गया ना। तो ऐसे लिखेंगे। सर R का उल्टा जो होता है वो होता है I, उसको लिखेंगे यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे I। A का उल्टा होता है Z, उसको यहाँ लिखेंगे, है ना। I का उल्टा होता है R, उसको यहाँ लिखेंगे। और L का उल्टा होता है आपके, क्या होता है? O। ठीक है, तो ऐसे अपन करेंगे, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि भाई पहले आपको टिप्स दिए ना, उनका ध्यान रखना है। टिप्स अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। टिप्स नहीं अपनाओगे फिर क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। जैसे AMFU NUTCARE। ओके, अब करो। नंबर लिखो सबसे पहले, है ना, और फिर करने लग जाओ। है ना, वही तो टिप्स लिखाई है ना, वो काम की है। हाँ, क्या पूरे अक्षर नहीं है? कौन सा मिस है? अरे पूरे ही तो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही तो हैं। अच्छा, किसको करना है? अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बराबर के होनी चाहिए। ये भी 11 का तो ये भी 11 का ही है, ये है ना। तो ऐसे शब्द ढूंढने पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है।
अगर हो ही जाता तो मैं क्यों देता। जैसे इसके साथ में एक और लिख लो, इसको भी करना है। यदि ह्यूमिडिटी HUMIDITY, ह्यूमिडिटी है HUMIDITY, इसको लिखा गया है UHIMIDYT। फिर पूछा गया है कि भाई पॉलिटिक्स इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो जो टिप्स है ना उनको अपनाना है। क्या, हाँ दोनों करने हैं ना, ये क्वेश्चन अलग है वो क्वेश्चन अलग है। पहले का आंसर क्या आएगा वो देखते ही हैं। पहले का आएगा LETCE और INORCS, है ना, ये आएगा LETEC और INORCS, ये आएगा। वो देखेंगे कैसे किया गया है, एक बार आप उसको भी देख लो। वो सीधा सा है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना, वो सीधा है। ये वाला थोड़ा सा इसमें कुछ है, इसको भी करते हैं, एक बार उसको देख लो। वो सीधा है, बहुत सीधा है वो, इसको देखते ही कर दोगे आप। हो गया ना। इनको कहाँ उड़ गया। ये नहीं हो रहा, फिर वो नहीं हो रहा। देखो इसमें यही चेक करना है कि पहला अक्षर इसको पकड़ना है आपको। ऐसे क्वेश्चन में पहला अक्षर उसको पकड़ो। सर पहला अक्षर ए है तो यहाँ ए है ना, वहाँ तक चलो। मतलब सर हो सकता है कि इन दोनों को उल्टा कर दिया। देखो एम ए है, इसको उल्टा कर दिया। फिर देखो एफ है ना, तो एफ कहाँ पे, यहाँ। इसका मतलब ये तीनों को किया गया है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने की यही टिप्स है कि जो पहला अक्षर है ना उसको पकड़ो। सर पहला ए है तो मतलब ए और एम। फिर देखो इसके बाद एफ है ना, तो एफ कहाँ पे, यहाँ, तो तीनों कर दिया। देखो NUF उल्टा कर दिया FUN। अब फिर क्या है यू, तो यू सर यहाँ तक है, मतलब अब किया गया इन चारों को, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को हल करने की टिप्स है थोड़ी सी। ACTU है तो TUCA, और लास्ट के दो सेम है, यूँ के कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे करना है कि पहले 2 3 4 ऐसे कर लो। ये 2 हैं, ये 3 और ये 4, इनको उल्टा करना है। देखो ये हो जाएगा LE, इनको करेंगे तो हो जाएगा TCE, और इनको करेंगे तो INOR, और दोनों सेम, बस, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो बिल्कुल सीधा सा है ना। इसमें आप क्वेश्चन में यही करना है कि पहले ये चेक करना है कि पूरे अक्षर है या नहीं, पूरे के पूरे मैच कर रहे हैं, पूरे के पूरे 100%। तो क्या करना है कि भाई इन दोनों को देखो, H है ना, यहाँ पे देखो U है, UH, यानी कि ये दोनों जोड़े हैं। फिर देखो MI है, IM, ये दोनों जोड़े हैं। फिर देखो ID DI और TY, यानी कि एक दूसरे जोड़े बना करके इनको क्या किया है, उल्टा किया गया है। तो इनको भी देखो, ये जोड़े बना दो, उल्टा लिख दो। ये हो जाएगा OP, ये हो जाएगा IL, ये हो जाएगा IT, और ये हो जाएगा SC। बस बताओ। यदि किसी भाषा में TSAE इसको लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा।
चील की निगाहों से देखो प्रश्न को। नंबर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, ना अपोजिट है ना नंबर लिखे गए हैं सिर्फ देखने का है। मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, सिर्फ देखना है प्रश्न को, पढ़ना है। आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, बीच में से पढ़ो, कैसे पढ़ो, और बताओ और क्या टिप्स दे दूँ। अब तो हो जाना चाहिए, इतनी टिप्स दे दी। कहीं पढ़ना है इस क्वेश्चन को अच्छे से, बताओ क्या आंसर क्या आएगा। आंसर बता देंगे, आंसर आएगा इसका ये क्या आंसर है ना। हाँ, किसी का बैठा है कुछ। हाँ, क्या बैठा हाँ, और फिर अच्छा, और यहाँ देखो वो टिप्स है ना, वो आप लॉजिक बता रहे हो, वो समान पे लगता है। ये 4 का है, ये 5 का लग ही नहीं सकता, है ना। मान लो अपने 4 तो शुरू के 4 से कर देंगे, फिर इस बेचारे क्या करेंगे। तो वो जो अपने टिप्स लगाए ना, जोड़ना घटाना, वो सिर्फ उसी में लगा सकते हैं। जब समान समान क्यों, अपने जो क्वेश्चन किए ना, देखना ज़्यादातर समान समान के ही अब तक जो किए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये है कि मैंने बोला था पढ़ो इसको अच्छे से, उल्टा पढ़ो इसको। देखो EAST ईस्ट, इसको लग जाए WEST वेस्ट, बोला था ना पढ़ना है। टिप्स देती भाई आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, काट के पढ़ो। अब बताओ बोला था ना EAST, इसको लिख दिया WEST, तो NORTH नॉर्थ, इसको लिख दिया साउथ, है ना। हाँ, मैं बोल रहा देखो इसको, सिर्फ देखना है प्रश्न को। तो ऐसे भी कई बार डाल दिए जाते हैं प्रश्न, है ना अब हो जाएगा ना यही ध्यान रखना है ना उल्टा लिख दिया बस उसका। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। भले ही अपने एग्जाम में नहीं आए, अपने एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन पता तो होना चाहिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब कोई पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन आपसे, फिर अब लिख लो कुछ स्पेशल क्वेश्चन, है ना। ये अपन जो कोडिंग कर रहे थे ना, वो अलग थे, लेकिन अब क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के हैं थोड़े से। तो लिख लो स्पेशल क्वेश्चंस, मतलब इनमें आपको थोड़ा अलग सोचना है, थोड़ा सा हटके। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, जैसे भाई गोल्ड है, गोल्ड, है ना, इसको लिख दिया हाँ सही है ना, ओ का लिखना है। हाँ, ये स्पेशल क्वेश्चन क्यों है कि सर 4 थे यहाँ 8 हो गए, है ना, इसलिए स्पेशल है। अब आपको पहचाने कैसे लिख दिया बस, है ना। थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सोचना ज़्यादा सोचोगे तो हाँ हाँ, वही तो पहचानना है। रीजनिंग का मतलब यही है कि भाई पहचानो। हाँ हाँ, तो आप देखेंगे जी है ना, जी ये भाई एफ और एच के बीच आता है ना, एफ और एच के बीच जी आता है ना, FGH, है ना। यहाँ देखो ओ है, वो N और P के बीच आता है ना, MNOP। इसी प्रकार से L है, वो K और M के बीच आता है, और D C और E के बीच, यानी कि इससे पहले का इसके बाद का लिख दिया, है ना, बस वही है। तो इससे पहले लिखो, देखो C से पहले आता है B और बाद में आता है D, O से पहले आता है N और बाद में आता है P, I से पहले क्या आता है H आता है और बाद में आता है आपके J, और N से पहले आता है M और बाद में आता है O। ठीक है, ये तो ये होते हैं स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हमको थोड़ा अलग तरीके से सोचना है कि सर ऐसे क्यों लिख दिया गया है। देखो समझ नहीं बैठ रहा, देखो इसको 1, इसको 20, इसको 2, इसको 5, इसको 10, ये 20 को समझ आ रहा है कि सर 20 × 1 20, 5 × 2
10, तो सर 2, 1 और 4 तीनों गुणा कर दो आपस में, 4 1 4, 4 2 8, 8 भी क्या आता है। तो ये है स्पेशल क्वेश्चन, है ना, जो कोडिंग से बहुत ही दूर है तो ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं, पूछे भी गए हैं पिछले साल, है ना। तो फिर आगे देखेंगे कल, जो बाकी स्पेशल क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे कल, ठीक है।